फिर से प्रभु ने हम सबों को ये एक दिन दिया और नया दिन फिर से हमको दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। और हम सब उसके धन्यवाद दे रहे हैं कि आज हम सब जीवितों की दुनिया में हैं। तो आइए हम सब मिल करके उसको धन्यवाद दें और प्रार्थना में जाएं। और जो जो अपने हृदय में हम अपने विचारों को लेके आए हैं, जो जो बातें हम चाहते हैं कि प्रभु के सामने हम बोलें, उसको आप मनन करें और हर एक आंखें बंद करें और प्रभु के हाथ जोड़े। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित है। प्यारे प्रभु सचमुच में प्यारे प्रभु आपका बहुत अनोखा प्यार है प्यारे प्रभु, जो प्रतिदिन आप हमारे जीवनों में दिखाते हैं। सचमुच में प्रभु तूने क्रूस पर चढ़ करके ये साबित कर दिया प्यारे प्रभु कि कैसे प्यारे प्रभु हम सब प्यारे प्रभु तेरे लहू में प्यारे प्रभु धो दिए जाए। और वो लहू प्यारे प्रभु हम सिर से पैर तक अपने शरीर में जितने जन यहाँ पर आए हैं एक एक के ऊपर हम लगा देते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं ये लहू जो है ये पवित्र लहू है और ये जीवित लहू है प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु कि हम सब मिल करके जो भी यहाँ पर वाचा बांधे प्यारे प्रभु उस पर हम चलने वाले नहीं बन सके प्यारे प्रभु। और होने दे प्यारे प्रभु जो जो लोग यहाँ पर यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं प्यारे प्रभु, वो भी प्यारे प्रभु आपकी ओर देखने वाले और वचन पर चलने वाले हम बन सके प्यारे प्रभु। क्योंकि प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि आपका आना बहुत नजदीक है और हम जानते हैं कि वो हमारे निकट है प्यारे प्रभु, बस हमें उसको बुला लेना है। क्यों ना प्यारे प्रभु हम उसको बुलाएं, क्योंकि वो तो आवाज दे रहा है उसका, खाली हमें उसकी आवाज को सुन करके कभी कभी ऐसा होता है प्यारे प्रभु कि हम अपने बातों में इतने फंस जाते हैं, इतनी अपनी समस्याओं में फंस जाते हैं कि तेरी आवाज को नहीं सुन पाते। पर प्यारे प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि हमें ऐसी सामर्थ्य ऐसा बल दे कि हम तेरी आवाज को सुन करके और तेरे जो जो तू चाहता है प्यारे प्रभु वो कर सके। जो कुछ भी यहाँ पर हमारा गीतों का गाया जाना, हमारे वचनों का पढ़ा जाना और दास के द्वारा जो भी वचन हम तक पहुँचता है प्यारे प्रभु, इसको हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जो जो भी वचन हम तक जाए प्यारे प्रभु हमारे हृदयों में काम करे। और होने दे प्यारे प्रभु हम दास को भी तेरे सम्मुख करते हैं प्यारे प्रभु, और उनको भी अपने पवित्र वेदी के अंगारों से छू ले प्यारे प्रभु, ताकि जो भी वो वचन दे प्यारे प्रभु वो आपकी ओर से हो सके। और होने दे प्यारे प्रभु कि हर सब मिल करके एक ही मन हो सके प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरा अनुग्रह हम सबों के लिए काफी है। बोले थे प्यारे प्रभु जो कुछ भी हमने यहाँ पर बोला है प्यारे प्रभु वो सब तेरे को ग्रहण योग हो, ये सब कुछ तेरे मीठे मुबारक जलाली और जीवित नाम में होकर मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन आमीन। इसे हम गीत गाएंगे पेज नंबर गीत नंबर 56, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचा
तो यही है, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हरदम होके साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने में भी, रहना तुम तैयार। हरदम होके साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया में, हालेलुया में। हम सब वचन में जाएंगे, सब खड़े होंगे। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे। वो प्रभु जिसने इस पृथ्वी पर हमें बनाया, आमीन। वो प्रभु जिसने हमें रचा, वो खुदा जिसने अपनी सामर्थ से हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी। यस क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन पे कान लगाता है। देखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा भला होगा, और मैंने तुमसे भलाई की वाचा बांधी है, और जो मेरी वाचा में बना रहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम प्रभु के वचन को बहुत आयत से ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें, और हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, और हम प्रभु के वचन से एक आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों उसका 17वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों उसका 17वां अध्याय अगर हम खोलें, और उसका 30वीं आयत अगर हम पढ़ें, जैसे हमने कल पढ़ा था इसको, प्रेरितों 17वां अध्याय और उसकी 30 आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। कल हमने बहुत खुदा की आत्मा में एक होकर इस वचन को पढ़ा था, और इस वचन पे हमने मनन करा तो पाया कि
हमारी अज्ञानता कुछ और नहीं बल्कि हमारे वे पाप हैं जिसमें मनुष्य गिर गया, और आज भी मनुष्य उन पापों में गिरता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करके फिरे और खुदा के प्रति ईमानदार हो, बल्कि मनुष्य ने अपने जीवन में एक और ही किस्म की वाचा बांध रखी है, और वो वाचा ये है कि वो इस संसार से और संसार की वस्तुओं से बहुत अधिक प्रेम करने लगा है। जबकि खुदा ने कहा, मेरे पीछे बोलेंगे, जबकि खुदा ने कहा तेरी वाचा मेरे साथ हो। देख, जो चीजें नष्ट होती हैं, जो सर्वदा बनी नहीं रहेंगी, उनसे वाचा ना बांध। वाचा वहाँ होनी चाहिए जो सर्वदा बना रहे। और खुदा की वाचा आज मनुष्य से ये है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम सर्वदा जीवित रहोगे। और ये वाचा किसी मनुष्य ने हमें और आपको नहीं दी। अगर आप अभी जाके किसी से बात करें और कहें भैया गारंटी लेते हो कि हम हमेशा जीवित रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, वो हंसने लगेगा। क्या करने लगेगा? ताली बजाइए, ऐसे करिए। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा कि वो हंसने लगेगा? क्या बाइबल में लिखा है क्या कि वो हंसने लगेगा? हम अभी दिखाने जा रहे हैं। आपको मालूम है, मनुष्य इसको छोटी सी बात समझता है। मनुष्य इस पे कान नहीं लगाता। बेटा, आपका नाम क्या है? कस के बोलो। अश्रुता। अश्रुता, अगर तुम किसी से जाके कहो कि मैं सर्वदा जीवित रहूंगी, मेरे साथ ऐसा वाचा बांधो, तो क्या वो इस बात पे विश्वास करेगा? नहीं करेगा। कोई मनुष्य सर्वदा जीवित नहीं रह सकता। तो बाइबल क्यों कहती है कि तुम सर्वदा जीवित रहोगे? जब सर्वदा जीवित रहने की बात आई तो लोग हंसने लगे। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? आइए देखो, प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी 32 वर्ष पढ़े। अगर हर्षिता जरा कस के पढ़ना बेटा। प्रेरितों उसको छोड़ दो, बच्चे को, वो जो कर रहा है करने दो। प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी 32 वर्ष पढ़े। वो के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्टा करने लगे और कुछ ने कहा, बस मैं आपसे कह तो रहा हूँ, हंसने लगे लोग। अभी आप जाकर कहें कि भैया हम मर के जी उठेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, लोग हंसेंगे, ठट्टा करेंगे। लोग क्या करेंगे? क्यों ठट्टा करेंगे? बताइए क्यों ठट्टा करेंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने, बोले मेरे पीछे, क्योंकि उन्होंने अपनी वाचा संसार और संसार के हाकिमों से बांधी है। उनकी वाचा खुदा से नहीं बंधी है, इसलिए वो ठट्टा करेंगे, इसलिए वो हंसेंगे।
इसलिए वो कुड़कुड़ाएंगे, इसलिए वो कहेंगे ये क्या बोल रहा है। क्या ऐसा कभी किसी ने सुना? आप बताइए मुझे। जब 4 दिन के मरे लाजर की कब्र के सामने यीशु मसीह पहुंचा, सब याजक की तरफ देखें। जब 4 दिन के मरे लाजर की कब्र के सामने यीशु मसीह पहुंचा, तो क्या किसी ने सोचा था कि यीशु मसीह 4 दिन के मरे लाजर को जिलाने आया है? नहीं, सब ने सोचा इसकी कब्र के पास पहुंच के यीशु रोएगा। और मार्था भी कहने लगी, मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या तुझे नहीं मालूम मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं? आमीन। जो मुझ में बना रहता वो सर्वदा बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे वचन को। वचन को समझने के लिए कान लगाना ही पड़ेगा। वचन को समझने के लिए आपको दृष्टि लगानी ही पड़ेगी। वचन को समझने के लिए आपको प्रभु के प्रति ईमानदार होना ही पड़ेगा। वो नहीं जानते थे कि 4 दिन के मरे लाजर को यीशु मसीह जिलाने आया है, लेकिन यीशु मसीह ने उस 4 दिन के मरे लाजर को जिलाया। क्योंकि जो खुदा में बना रहता है वो कभी नहीं मरता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम प्रभु के वचन पे ध्यान दें। लोग ठट्ठा करने लगे। कब करने लगे? जब पौलुस ने पुनरुत्थान की बातें करी। 32 वर्ष पढ़े तो क्या लिखा है? मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। कब कहते हैं? कब कहते हैं भैया? कब कहते हैं? जब वचन आप सुनाने जाइए, कहेंगे इधर भैया फिर कभी सुनेंगे। वचन में लिखा है ये बातें। ऐसे ही नहीं वो कहते हैं हम फिर कभी सुनेंगे। ऐसे ही नहीं वो ठट्ठा करते हैं। वो ठट्ठा इसलिए करते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि फिर कभी सुनेंगे, क्योंकि वचन में ये आत्मा है। और आत्माओं को परखो। जब तुम वचन किसी को बताओ और वो व्यक्ति कहने लगे, याजक की तरफ देखो, जब तुम किसी को वचन बताओ और वो कहने लगे कि भैया फिर कभी सुनेंगे, तो तुम्हारा मन खट्टा ना हो, तुम्हारा जीव उदास ना हो। ये आत्मा उस समय से चली आ रही है। किस समय से? जिस समय से पाप हो गया, जिस समय से हवा गिर गई, उस समय से ये आत्मा चली आ रही है। और ये आत्मा कहती क्या है? फिर कभी सुनेंगे। आज आपने देखा होगा, कभी आप वचन किसी को सुना रहे हैं, थोड़ा बहुत वचन की बात बता रहे हैं, कह रहे भैया फिर कभी सुनेंगे, अभी चाहते हैं। क्या है? आज कोई मनुष्य जीवन पे कान क्यों नहीं लगा रहा? मनुष्य जीवन की ओर दृष्टि क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके पास एक आत्मा है, और वो आत्मा ऐसी है कि वो उसे खुदा के पास नहीं ले जाने देती। आपको मालूम है, आप जो खुदा के वचन में बैठे हैं, इसके लिए एक युद्ध हुआ है। आप ऐसे ही आके नहीं बैठ गए। एक आत्मा है जो ठट्ठा कर रही है, एक आत्मा है जो कह रही है फिर कभी सुनेंगे, लेकिन एक आत्मा है, तू कहे जा मैं सुन रहा हूं। आमीन। एक आत्मा है जो कह रही है कि प्रभु ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। एक आत्मा है जो कह रही है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये भी तो आत्मा है। क्या ये आत्मा किसी के अंदर है? यस है। किसके अंदर है? यह आत्मा किसके अंदर है? ये आत्मा मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के अभिषिक्तों के अंदर रहती है। यह आत्मा मेरे प्यारे भाई बहनों हर उस जनी के अंदर रहती है जो खुदा के वचन पे कान लगाता है। ये आत्मा हर एक उस जनी के अंदर होती है जो खुदा का भय मानता है। अगर आज तुम खुदा का भय मान के बैठे हो
तो खुदा तुम्हें बहुतायत की आशीष देने में सामर्थ्य है। होगी घटी, होगा सताव, होगा दर्द, होगा दुख, लेकिन ये दर्द, ये दुख, ये सताव, ये घटी सदा बनाना रहेगा। आमीन। देखो, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, एक भोर की किरण आएगी और तुम्हारा दुख सदा के लिए मिट जाएगा। कैसे मिट जाएगा? जब तुम उसकी वाचा पे कान लगाओ। 32 वर्ष पढ़े, क्या कह रहा है? मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्टा करने लगे, कुछ ने कहा ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। अब इनकी अज्ञानता पर प्रभु ने ध्यान नहीं दिया। पढ़ा ना अभी आपने? क्या पढ़ा? 30वीं आयत पढ़े या 30? इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। जब वो ये कह रहे थे फिर कभी सुनेंगे, देखो, जब वो ठट्टा कर रहे थे, जब वो हंसी उड़ा रहे थे, जब वो प्रभु को गाली दे रहे थे, जब वो प्रभु के गालों पे झापड़ मार रहे थे, जब वो उसके वस्त्र को नोच रहे थे, जब वो उसको नंगा कर रहे थे, जब उसके प्राणों की हानि कर रहे थे, प्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने उसके पुत्र का इनकार किया, समझे वचन को, जब उन्होंने उसके पुत्र का इनकार किया, प्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा देखो, मनुष्य के पुत्र के विरोध में तुम कुछ बात कहोगे, वो क्षमा हो जाएगी। कहो आमीन। आमीन। ये खुदा का वचन है भैया, मेरा नहीं है। खुदा ने कहा देखो, बोले देखो तुम मनुष्य के पुत्र के विषय में कोई भी बात कहोगे, मनुष्य के पुत्र के विषय में कोई भी कुछ भी बात कहोगे, वो क्षमा हो जाएगी, वो क्षमा हो जाए। लेकिन आत्मा के विरोध में लेकिन आत्मा के विरोध में अगर कुछ कहोगे अगर कुछ कहोगे तो क्षमा नहीं होगी। तो क्षमा नहीं होगी। क्यों नहीं ध्यान दिया? उनकी अज्ञानता पर क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि बिचौलिए के रूप में यीशु मसीह बीच में खड़ा है। वो हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को, हमारी अज्ञानता को, हमारे ठट्टा करने को, हमारा ये कहने को कि फिर कभी सुनेंगे, सह रहा है। तब वचन में लिखा, जैसे उसने हमारी सहेली वैसे तुम भी दूसरों की सहा करो। कब तक? पतरस आया और कहने लगा, कब तक मैं अपने भाई को क्षमा करूं? कब तक मैं अपने भाई की सहता रहूं? प्रभु ने कहा 80 नहीं, 90 नहीं, 7 नहीं, 70 नहीं, 700 बार। आमीन। 700 बार। जब तक तुझसे हो सके तू अपने भाई को क्षमा कर। क्यों क्षमा करें? क्योंकि एक है जिसने तुझे क्षमा किया। तब खुदा का कलाम कहता है, जिस रीति से तुम्हें क्षमा मिली वैसे ही तुम भी क्षमा किया करो। ये वचन है, ये वो वचन है जिसे मनुष्य ने ग्रहण नहीं किया। हाँ, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मनुष्य को सिखाया और मनुष्य उसके वचन में आया। देखिए कलाम क्या कह रहा है, पढ़िएगा 32 वर्ष। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्टा करने लगे और कुछ ने कहा ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। कुछ तो ठट्टा करने लगे। मरे हुए लोगों के पुनरुत्थान के विषय में लोगों ने कहा। और 30वीं आयत लिखी है, पढ़े जरा। इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। कहाँ पर मन फिराने की आज्ञा देता है? कहाँ पर उसने अज्ञानता की ओर ध्यान नहीं दिया? और किस स्थान पर, कहाँ पर वो हमें मन फिराने की आज्ञा देता है? आमीन। आइए देखिए, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, किस चीज पे मन फिराएं हम? भैया मन फिराने की आज्ञा देता है, लेकिन किससे मन फिराएं? है बात है कि नहीं? भाई खुदा तो मन फिराने की आज्ञा दे रहा है, लेकिन हम किस बात से मन फिराएं? आइए देखिए, पढ़े हम 24वीं आयत। हाँ,
जिस खुदा ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अब मन फिराने के विषय में कह रहा है, और मन फिराने के विषय में वो ये कह रहा है कि जिस खुदा ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यानी मन हमें किससे फिराना है? मन किससे फिराना है? हाथ के बने हुए मंदिरों में। जिन चीजों को तुम गढ़ गढ़ के बनाते हो, जिन चीजों को तुमने गढ़ के बनाया है, उनसे मन फिराओ। क्यों? क्योंकि खुदा उन मंदिरों में नहीं रहता। पढ़े जरा कलाम क्या कह रहा है? जिस खुदा ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिसने पृथ्वी और सारी वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। नहीं रहता। वो मंदिर में क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? ऐसे पूछे, क्यों नहीं? ऐसे पूछे, पूछे क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? Praise the Lord। फिर से पढ़े जरा। जिस खुदा ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। आमीन। क्या आप सच में वचन जानना चाहते हैं कि आप केवल बाइबल को लेके हिलाने वाले बैठे हैं? अगर बाइबल को लेके हिलाने वाले बैठे हैं तो बाइबल आपको हिला देगी। और अगर वचन जानना चाहते हैं तो याजक की तरफ दृष्टि करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बच्चा आपको बहुत आकर्षित करेगा कि आप बहुत ज़्यादा उस बच्चे को देखें। ये बच्चा बोलेगा, चिल्लाएगा, हंसेगा कि आप इस बच्चे की ओर दृष्टि करें। एक बात समझ लेना, तुमने अपने जीवन में खुदा को जैसा स्थान दिया है वैसे ही तुम वचन में बैठोगे। उसने कहा तुम्हारा बोलना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना बताएगा कि तुम मेरे वचन को जानते हो कि नहीं। बच्चे के अंदर एक दुष्ट आत्मा आती है और वो दुष्ट आत्मा वचन के समय बहुत बल से उतरता है। जब वचन हो रहा होता है तो बच्चा किलकारी मार के रोता है। जब वचन हो रहा होता है तो बच्चा बहुत से चेहरे बनाने लगता है। जब वचन होता है तो बच्चा हंसने लगता है, आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? और वचन के समय ही आपका बार बार मन बच्चे की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि वो घात लगाए बैठा है। कौन? चोर। चोर घात लगाए बैठा है
कि कब फाड़ खाऊं। अगर वचन में ये बात नहीं होती कि तुम अपने वस्त्र की रखवाली करो, आमीन कहो। आमीन। अगर वचन की ये वचन में ये बात नहीं होती कि तुम अपने मन को पवित्र रखो, अगर वचन में ये बात नहीं होती कि जागते रहो, अगर वचन में ये बात नहीं होती ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो, अगर वचन में ये बात नहीं होती कि अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है, आमीन। तो हम बच्चे की ओर देखते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये सारी बातें हैं वचन में बताई गई हैं कि जब तुम वचन में बैठोगे, जब तुम खुदा के वचन में बैठोगे, बहुत सी आत्माओं शैतान तुम्हारे पीछे छोड़ेगा। एक आत्मा नहीं, फिर समझना, एक आत्मा नहीं, कई आत्मा जब वचन में तुम जाते हो और वचन में बैठते हो तो तुम्हारे विरोध में खड़ी होती हैं। अब मैं तुम्हें खुल के बताऊं, अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, अगर खुदा की मीटिंग में पवित्र और पूरी पवित्रता से जा रहे हो तो तुम्हारे विरोध में संसार की पूरी दुष्ट आत्माएं खड़ी हैं। हर चौराहे, हर गली, हर नुक्कड़ और हर एक जगह पर वो पूरी रीति से बाड़ा बांधे खड़े हैं कि इसको फाड़ना है। आमीन। लेकिन वो फाड़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि तुम्हारे साथ साथ खुदा का दूत चल रहा है। आमीन। 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 सब केवल उंगली दबाए खड़े हैं, ये दूत जैसे ही हटे इसको फाड़ें। इसलिए वचन हो रहा है। अब जो जितना भूखा है वो वचन पे उतना ध्यान देगा। मेरा काम केवल एक है, सेत में दिया और सेत में दे दो। अभी मैं आपको एक आयत दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत भारी वचन आया है। ऐसे ही मैं वचन नहीं बता रहा, इस वचन को आप दोबारा सुनिएगा, बहुत भारी वचन आ रहा है ये। क्योंकि एक चीज है जिस पर खुदा साइन कर रहा है, चिन्हित कर रहा है। आप पढ़ें जरा प्रेरितों और उसका 17वां अध्याय, ये खोले रहे निर्गम, हाँ 17वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 30 नहीं 24 पढ़ें। जिस खुदा ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अब ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, और बोलो क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? पूछो क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? चलिए देखें निर्गमन उसका 20वां अध्याय, निर्गमन 20 और उसकी 25वीं आयत पढ़ें। निर्गमन, अब बहुत ध्यान से देखिए क्यों नहीं रहता। आप सब सुने, आज कितने मंदिर, कितने भवन, कितने गिरजाघर, इधर देखो तो पहले याजक की तरफ, कितने गिरजाघर, कितने चर्च, कितने मंदिर, कितने भवन धो धो के रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं लोग और बड़े बड़े खोल रखे। कह रहा वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। अब क्यों नहीं रहता इसका सुनो, पढ़ो जरा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना। हेलो, कह रहा तराशे हुए पत्थर से ना बनाना। अब जाके देखो और बताओ मुझे कि किस मंदिर, किस भवन और किस चर्च की वेदी तराशी हुई नहीं है। हथियार लगाना नहीं वेदी पर, इधर देखो तो क्यों नहीं रहता मंदिर में। कह रहा ना बनाना तराशे हुए पत्थर से। ये भारी वचन है, कौन बताएगा? पागल बताएगा, पागल। कह रहा तराशे हुए पत्थरों से। आप बताइए, इधर देखिए
क्या वेदी तराशी हुई नहीं है क्या? चिकनी चिकनी बोलो, चिकनी चिकनी, चुपड़ी चुपड़ी, हथियार लगा लगा के घिसाई गई है हथियार लगा लगा के। और कह रहा बनाना नहीं है इसे। मैं आपको फिर बताऊं, आज भी खुदा वही युगानुयुग एक सा है। आमीन। मैं लोगों की बातें सुनता हूं। एक आए महाशय, बोलो एक आए कौन आए? महाशय। तुम्हारा नाम क्या बेटा? अश्रुता बोलो है। अश्रुता बोलो, एक आए महाशय। और मुझसे जानते क्या कह रहे? क्या कह रहे? मैंने आज एक चीज देखी। अच्छा, उनको नहीं मालूम ये कौन है, पागल है कौन? कह रहे उसको चुप ना करो, उससे कुछ ना बोलो। मैंने आज एक चीज देखी। मैंने कहा भाई क्या देखी क्या बताओ? देखा? क्या देखा? कि 2-3 बच्चे वेदी पर जूते पहन के चढ़ गए। बहुत सही बात, आमीन, बहुत सही। मैंने कहा ये मन में मैंने ये सोचा, तुमने बहुत बड़ी बात देखी। लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अच्छा ठीक। और जो इसे देखी ना, जो कह रहा कि मैंने देखा 2-3 बच्चे वेदी पे जूते पहन के चढ़ गए, उसी देखने वाले से मैंने कहा था कि आज बाइबल का पाठ पढ़ देना। तो उसने कहा हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। अब उसको ये दिखाओ कि बेटा तुमने बाइबल का पाठ पढ़ने से इनकार कर दिया और तुम कह रहे हो मैंने देखी। देखो तो क्या है आज लोग कहाँ पर सोच रहे हैं। अब अगर उनको ये आयत बता दो, अब ये आयत बता दो कि वो तो जूते पहन के चढ़ रहे हैं, तो तुम कह रहे हो वेदी पे जूते पहन के नहीं चढ़ना चाहिए। अब मैं कहूँ कि अगर वो जूते पहन के चढ़ रहे हैं तो क्या वो वेदी शुद्ध है? पढ़ो जरा क्या लिखा है। अगर वेदी वो अशुद्ध है तो चाहे जूते पहन के चढ़ो, चाहे चप्पल पहन के चढ़ो, कोई बात नहीं। अगर शुद्ध है तो जूते पहन के ना चढ़ो। अब पढ़ो जरा क्या लिखा है। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ, और अगर तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थर से ना बनाना, तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना। क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया, जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया, वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। अब अशुद्ध हो गई। अब जूते चप्पल क्या? तुमने ये तो देख लिया कि कुछ बच्चे जूते चप्पल पहन के चढ़ गए हैं। तुमने ये नहीं देखा कि वेदी अशुद्ध है, आमीन, कि वेदी अशुद्ध है। अब बताओ ये अंधे बहरे हैं कि नहीं है? दूसरे का लट्ठा देख लेते हो और अपने भाई की अपनी आंख का तिनका नहीं देखते। बता रहा हूं भैया, काश होता कि तुम पवित्र वचन को जानते। सच है। अरे वो तो बच्चे हैं, जूते पहन के चढ़ गए। तुमने वचन पढ़ने से क्यों मना करा? तुमने वचन पढ़ने से क्यों मना करा? वो तो तब भी चलो पढ़ के आ रहे हैं। और उसने कहा हथियार लगा के वेदी ना बनाना, अशुद्ध है। अब उस पर जूते पहन के चलो, चाहे चप्पल पहन के चलो। हमसे कोई नहीं कुछ कहता, हम तो जूते पहन के चलते हैं। हम हैं पागल? हमें मालूम है क्या चीज अशुद्ध है, क्या चीज शुद्ध है। एकदम साफ लिखा हुआ है कि आज खुदा ने मनुष्य की अज्ञानता को ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दे देना, सारी वेदियां शुद्ध, कोई ऐसी वेदी नहीं है जो शुद्ध हो। अब आप बताइए, ये भारी वचन है कि नहीं है? क्यों कह रहा है कि खुदा मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। क्यों नहीं रहते? अशुद्ध। और आगे पढ़ो, अभी और खतरनाक बात है, और खतरनाक बात है। पढ़ो तो बेटा,
इनको दो पढ़े, जरा इनको दो, कस के पढ़ना, हमें सुनाई धीरे देता है। 25 और 26। 25 पढ़ो पहले। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ, तो तराशे हुए पत्थर से न बनाना। तो तराशे हुए पत्थर से ना बनाना। हाँ, पर अपना हथियार लगाया, वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। अब बताओ, तुम बताओ, ये तराशे हुए पत्थर हैं? है। क्या हथियार लगा के नहीं बनाए हैं? घिसा गया। तो अशुद्ध है क्या? है। अशुद्ध है। और आगे पढ़ो तो और दिखाएं। और मेरी वेदी पर सीढ़ी कभी ना चढ़। हैं? और मेरी वेदी, एक मिनट रुक जाओ, बच्चे को पढ़ने दो, तुम तो और। हाँ पढ़ो। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना। याजक की तरफ देखो, क्या ये सब कोई पढ़ाता है? कस के बताओ, पढ़ाता है तो बोलो पढ़ाता है, बोलो। और अगर नहीं पढ़ाता तो बोलो नहीं पढ़ाता, बोलो। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि वो पागल नहीं है, वो बुद्धिमान है। हम लोग पागल हैं, मूर्ख है। हम लोग पागल हैं, हम पढ़ाते हैं। सच है। पढ़ो जरा, पढ़ो। फिर से पढ़ो। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना। आगे पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। और सीढ़ी बनी है क्या? सीढ़ी बनी है। अब इनको तुच्छों को क्या मालूम कि हमने देखा भैया 2-3 बच्चे जूते पहन के चढ़ रहे हैं। अब इनको वचन बताओ तो समझ में आए कि बेटा देखना क्या चाहिए और देख क्या रहे हो तुम। मनुष्य नहीं जानता, नहीं जानता आज मनुष्य। मनुष्य चकाचौंध में चूर है। आज सब जने अपनी वेदियों को क्या कर रहे हैं मालूम? क्या कर रहे हैं बताओ? चमका रहे हैं। सुंदर और अच्छा तराशा हुआ पत्थर लगाओ और ऊंची करो वेदी। 2 सीढ़ी नहीं 5 सीढ़ी बनाओ। आज हर जगह सीढ़ी बनी हुई है। चाहे जिस भवन में चले जाओ, चाहे जिस गिरजा घर में जाओ, चाहे जिस चर्च में, क्या सीढ़ी ना बनाना। ये तरीका है। और खुदा जानता है कि तुम जब हाथ से बनाओगे तो तुम अपनी कारीगरी लगा दोगे, अपनी बुद्धि लगा दोगे उसमें। इसलिए खुदा कहता मैं उसमें नहीं रहता। जाओ बेटा बनाओ, लाख सोने का ताबूत रख दो इधर, लाख सोने का ताबूत रख दो, लाख हीरा मोती च्यवनप्राश रख दो, लेकिन मैं उसमें नहीं रहूंगा। मैं आपको बता तो रहा हूं कि खुदा कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता ये बताओ? ये कारण यही। मैं आपको खोल के बाइबल दिखाऊंगा। ये लहू, इसके अंदर लहू बहता है और सब चीज देखता हूं मैं। एक एक चीज मेरी नजरों के सामने दिखती है। ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि खुदा का वचन सेत में मिलाओ, सेत में दे दो। इसलिए वो कह रहा मैं हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हो वहां में उपस्थित। ये हमारा पवित्र खुदा है। कहाँ ले जाओगे ये वचन? बहुत तेरों ने कहा हम अपनी कब्र पे, बोलो पत्थर लगाए, बोलो ना, हम अपनी कब्र पर, बोलो बेटा बोलो। यहाँ बोलने वाली सभा होती है, गूंगे बहरे की सभा थोड़ी ना होती। हर आदमी नहीं बैठ पाता मीटिंग में। बोलो बोलो हम अपनी कब्र पर, हम अपनी कब्र पर
संगमरमर का पत्थर लगाएंगे। संगमरमर का पत्थर लगाएंगे। और मालूम है तुम्हें, हाँ, क्या? मरने से पहले 1,00,000 रुपए अपने बच्चे को अलग दे देते हैं। बेटा ये 1,00,000 रुपए अलग रखो, जब हम मरे तो हमारी कब्र अच्छी बनवा देना। अब जब मर गए तो बच्चे को लालच आ रहा, यार 1,00,000 रुपए तो दे दिया था, ये तो मर के चले गए, बाकी सब भी तो ऐसे ही पड़े हैं। अब वहाँ पत्थर वाली जगह गए तो पूछ रहे कौन सा सबसे सस्ता पत्थर लगवाना भी है, कहीं रात में आके इस गला ना दबा दे, तो इसीलिए पूछना भी जरूरी, लगवाना भी जरूरी। तो सबसे सस्ता पत्थर कौन सा है कि 1,00,000 में 75,000 बच जाए और 25,000 का पत्थर लगवा दो। बहुत खतरनाक है साहब। इंसान जो चाहे जितना संगमरमर का पत्थर लगा लो और चाहे अपनी कब्र के ऊपर एक स्वर्गदूत बनवा दो, एक बात समझ लेना, अगर आज पवित्र वचन का इंकार करोगे, आमीन। कल पवित्र वचन तुम्हारा इंकार करते हैं। सच है। हम इतने जिंदा दिल क्यों हैं? इतने खुल के वचन का प्रचार क्यों करते हैं? हमारे ऊपर कोई संस्था नहीं, हमारे ऊपर कोई आदमी खड़े हो के चाबू लेके नहीं बैठा है कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं बोलना है। जाओ जाके देखो, याजक आज ऐसे वचन का प्रचार नहीं करते। हम लोग को जो चाहे हम लोग प्रचार करते, बाइबल से कहीं से भी प्रचार कर देते, खोल के बता देते। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें स्वतंत्र रखा है, कहा है तुम मेरे भेजे गए पागल हो। क्या कहा है? मेरे भेजे हुए पागल। हाँ, जो जा जाकर लोगों को पागल करोगे। क्या? जा जाके लोगों को पागल करोगे। हाँ, जब तक पागलपना, जब तक एक खुदा के प्रति एक बावलापना, जब तक एक खुदा के प्रति विश्वास योग्य दास ना प्रकट हो, तब तक तुम्हारा वचन का बोलना बेकार है। आज तक आपने सुना होगा कि खुदा ने कहा कि अब मैं हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कारण है, आज सब ने अपने मंदिर, अपने गिरजाघर, अपने चर्चों में अपने खूब घिसा घिसी करवा के एकदम चमक करा दे कि मनुष्य आए खुदा ना आए। बोलो कि मनुष्य आए खुदा ना आए। आज देखो मीटिंगों में लोग मनुष्य को बुलाते हैं और जो खुदा का वचन बताता है उसको नहीं बुलाएंगे। आपको मालूम है, जो खुदा का वचन बताता है सेत में खोल के दिखाता है, उसकी सभा में बैठेंगे नहीं। और अभी आपको मालूम है, मनुष्य की सभा लगे, मनुष्य आए तो देखिए सब बैठेंगे। क्यों? क्योंकि सब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हैं। कौन है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, सब चोर। मनुष्य को बुला के प्रार्थना कराने वाले हैं, खुदा को बुला के नहीं, क्योंकि खुदा आएगा तो उनकी पोल पुट्ठी खुल जाएगी। इसलिए कहते हैं मनुष्य तुम आ जाओ, तुम प्रार्थना करो। क्यों? खुदा आए। अरे यार, पढ़िए जरा बेटा, पढ़ो जरा 22वीं आयत पढ़ो, निर्गमन 20-22 पढ़ने दीजिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा। है? किससे कहा? मूसा से। कौन है मूसा? पड़ोसी लंगुटिया यार। मूसा कौन? हो सकता मूसा खुदा का वो सेवक है जो खुदा की बात बताता है। सबसे खुदा नहीं कहता, मूसा से बात करो। खुदा उससे कहता है जो उसकी बात को बताने का सामर्थ्य रखे। हाँ पढ़ो जरा। तो इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना। लोगों ने आप ही देखा है, लोगों ने आप ही देखा है आप ही देखा है कि मैंने
साथ आकाश से बातें की है। कहाँ से बातें की हैं? आकाश से। आगे पढ़ो। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना। अरे इधर, मेरे साथ किसी और को और सम्मिलित ना को सम्मिलित नहीं करना। किसी को सम्मिलित, ना करना। और आज कितनों को सम्मिलित कर लिए हैं? बताओ कितनों को सम्मिलित करें? हाथी दांत, और कौन से दांत? सुनहरे फाटक। कह रहा हूं मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना। इधर, क्या नाम है तुम्हारा? हम नहीं याद है। तुम बताओ बेटा, तुमको ये, तुम गवाही दे रही हो, तुम बताओ। वो कह रहा है कि मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना। भाई वचन में लिखा है, हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं, कि हम वचन से बाहर पढ़वा रहे हैं? इधर इधर आइए आप, इधर आइए, इधर आइए, इधर होइए सब जने, इधर तुम इधर आओ, आओ और आओ और आओ और आओ, आगे आओ, हाँ, ठीक है। दिखना चाहिए ना, गवाह है। हाँ। खोलो बाइबल। हाँ पढ़ो जरा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। पढ़ो जरा। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना। अब देखो याजक की तरफ, क्यों कह रहा कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला खुदा हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। पहली बात उसने क्या कही? अपने बेटी को पहली बात ये कही कि तुम पत्थर को तराश के और कोई भी हथियार लगा के ना बनाना, ऐसे करने से मेरी वेदी अशुद्ध हो जाएगी। दूसरी बात, तुम वेदी के ऊपर सीढ़ी ना बनाना। आज जाके देखो सब जगह सीढ़ियां बनी हुई हैं, इसलिए सारे वेदी के आसन वमन और मल से भरे पड़े, अशुद्ध। कह रहा अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि उसका ये रीजन है, क्योंकि तुमने उसको बनाते समय अपनी समझ लगा दी। खुदा का कलाम कहता है ये मेरा मंदिर है, इसे मैं अपनी समझ से बनाऊंगा। जितना जितना सामान दाऊद से कहा गया, उतना उतना सामान दाऊद ला के रखता गया। सुलेमान का जो मंदिर था, उसको खुदा ने अपनी समझ से बनाया था, उसमें दाऊद और सुलेमान की समझ नहीं लगी थी। और आज के भवन, आज के चर्चों में, आज के गिरजाघर में सब ने अपनी समझ लगा दी है। आमीन, सच है। इसलिए कह रहा मैं हाथ के बने हुए मंदिर में नहीं रहता। सच है। अब पढ़ो जरा 25 और कौन सी आयत पढ़ो जरा, 25 और 26 पढ़ो, कस के पढ़ो। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ, तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना। तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना। क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया, जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया, हथियार लगा के घिसवाते हैं और चमके वेदी, जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया, वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। अशुद्ध हो जाएगी। आगे पढ़ो। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना। मेरी वेदी पर सीढ़ी ना बनवाना, सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना। पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो तन उस पर नंगा दिख पड़े। कि तुम्हारा तन उस पर नंगा दिख पड़े। आमीन। हमेशा खुदा के वचन पे, पवित्र वचन पे कान लगाओ। अब पढ़ो 22वीं आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना। तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा तुम लोगों ने आप ही देखा कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बात की। कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं। तुम मेरे साथ किसी को
मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना। अब बताओ कितने लोगों को सम्मिलित कर लिया, कितने संत हो गए, कितने देवी देवता हो गए। हाथी दांत के लिए प्रार्थना हो रहा है, सुनहरे दांत के लिए प्रार्थना हो रहा है, सारे दांतों के लिए। कह रहा मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करो। अब बताओ कैसे कैसे आज मनुष्य ने अपनी समझ लगा कि हर एक चीज को गढ़ दिया है। उसे कहा, क्या कहा उसने, क्या कहा, ऐसे कहो, क्या क्या कहा? कहा? ऐसे करो, ऐसे क्या कहा? ऐसे करो, ऐसे करो क्या कहा? और बोलो, हाथ बढ़ाओ। ऐसे फल चाहती हो कि नहीं चाहती हो? चाहते? तो हाथ बढ़ाओ कहा? पूरा। क्या कहा? उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? हम वो पढ़ नहीं पा रहे हैं जो हमको पढ़ाना था। खुदा हमें दौड़ा रहा है कहीं ना कहीं, और हम भी दौड़ रहे हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 3rd और 4th वर्ष सिस्टर पढ़ेंगी। सिस्टर आइए, इससे पढ़िए, आइए यहाँ आइए। तीसरी और दूसरा अध्याय और उसकी 3री 4थी वर्ष खुला था सिस्टर। हाँ, कस के पढ़िए। दूसरी और तीसरी तीसरी चौथी, आत्मा या तीसरी चौथी जी तीसरी चौथी किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी के धोखे में ना आओ। क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो क्या धर्म का त्याग होगा क्या? अब धर्म का त्याग होगा, मनुष्य अपने अधर्म को पूरी तरीके से खुदा बनाएगा। इसलिए तो वो कह रहा है मेरे वचन में किसी को सम्मिलित ना करना। मेरे नाम से जब प्रार्थना करने आओ तो केवल मेरे नाम में से प्रार्थना करना। और जो तुम मेरे नाम से तुम आते हो और कई लोगों को सम्मिलित करते हो ना, अधर्म का त्याग। क्या कह रहा है? धर्म का त्याग होगा। पढ़ेंगे ना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, क्योंकि वो दिन ना आएगा। त्याग ना हो ले। किसका त्याग ना हो ले? धर्म का त्याग। अच्छा सिस्टर बताइए, जब धर्म का त्याग हो जाएगा तब क्या होगा? वचन उठ जाएगा। वचन उठ जाएगा तब तो यही है कि हमें जो भी वचन बताया नहीं तो गया, क्या अंत के समय में धर्म का त्याग होगा? उठ जाएगा। तो क्या धर्म का त्याग होना तय है क्या? तभी तो ये हो रहा है। पढ़े। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना हो। वो प्रकट होगा। आज जो ये सब चीजें हो रही ना, जितनी बातें हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं कि पाप का पुरुष प्रकट हो, ताकि पूरा हर एक जना उसकी नंगनता को देखे। धर्म का त्याग होगा। कहाँ पर धर्म का त्याग होगा बताइए? चौराहे पे होगा? नहीं। समोसा वाला बना रहा वहां पर होगा धर्म का त्याग? बताइए कहाँ पर होगा? धर्म का त्याग कहाँ होगा? जहाँ पर जाते हैं लोग धर्म के लिए। कहाँ जाते हैं? चर्च, मंदिर, भवन, गिरजाघर। यहाँ पर धर्म का त्याग होगा। यहीं पर धर्म की बात होती है। यहीं पर सबसे पहले धर्म का त्याग होगा और विनाश का पुत्र यहीं पर प्रकट होगा। आगे पढ़े, आगे। जो विरोध करता है, जो विरोध करता है और हर एक से ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हर एक से, हाँ अपने आप को बड़ा ठहराता है, हाँ, यहाँ तक कि वो परमेश्वर ईश्वर के मंदिर में बैठकर अपने हाँ। आप को ईश्वर ठहराता है। कहाँ पर बैठता है?
खुदा के मंदिर में। खुदा के मंदिर में। क्यों कह रहा वो हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि वहां पर तुमने अपनी आधार्मिकता को बढ़ा दिया है। आज तुमने अपनी समझ और बुद्धि लगा दी। क्या तुमने देखो आकाश से एक ही शब्द सुना था, इसलिए जब मेरी प्रार्थना करो तो उसमें किसी को सम्मिलित ना करो। आज देखो सबसे पहले सबको सम्मिलित करते हैं, मरे हुओं को बुलाते हैं, आओ हम पर कब्जा करो, और बाद में जब कब्जा कर लेते तो कहते भैया बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, भैया बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, आप मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हो गए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। कोई जानता नहीं, कोई जानना नहीं चाहता, नहीं चाहता कोई जानना, कोई नहीं जानना चाहता कि हम खुदा के वचन को जानें। अभी आप मुझको एक मनुष्य से ऐसे मिला दीजिए जिसको बारे में आप कहें कि ये जानना चाहते हैं खुदा का वचन। LIC के बारे में जानना चाहते हैं, मकान के बारे में जानना चाहते हैं, प्लॉट के बारे में जानना चाहते हैं, पैसों के बारे में जानना चाहते हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ से अच्छा कपड़ा मिलता जानना चाहते हैं, न्यूज़ में क्या चल रहा जानना चाहते हैं। किसी को वचन जानना था? अभी मैंने क्या पढ़ाया था? अभी मैंने क्या पढ़ाया था? अभी मैंने क्या पढ़ाया? पढ़ो 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 जल्दी, पढ़ो 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 जल्दी, पढ़ो जल्दी। अभी मैंने क्या पढ़ाया? जो विरोध करता है। अरे नहीं, तो और है निर्गमन वाला। नहीं 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 नहीं, अभी देखो 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 ये क्या कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए नहीं नहीं रुक जाइए, देखिए पढ़े जरा ये प्रेरितों 17वां और 32। क्या कह रहे हैं? प्रेरितों 17। Now when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, but others said, "We will hear you again about हाँ? this." ये बातें हम फिर कभी सुनेंगे? अभी ना सुनाओ ये बातें। हम एक काम करना, हमें बहुत अच्छी लगे, हमको फिर सुनना है। हाँ हम आपसे मिलेंगे। एक काम करना, हम ये बातें फिर कभी सुनेंगे, अभी ना सुनाओ। अभी जाना है ना। कहाँ जाना है? अरे वो आ रहे होंगे ना। हाँ तो बिरयानी बनानी। दही लेने जाना होगा इधर डेनियल भाई, दही लेने। बोलो दही लेने, रायता बनवाना है। क्या बातें ही बातें फिर कभी सुन लेंगे। आज लोगों ने खुदा के वचन का इनकार कर दिया। धर्म का त्याग कहाँ होगा? जहां पर धर्म की बातें होती है। और वो स्थान कौन सा स्थान है? वो स्थान हर एक वो जगह जिसको लोग मेरे नाम से बहुत तायत से सजाते हैं। हमें तो याद रखना, ये वो खुदा है जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं। कहाँ लिखा? ऐसे करो, ऐसे लिख। कहाँ लिखा? प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी 25 वर्ष पढ़ें। हाँ पढ़ें जरा। बहन इंग्लिश में पढ़ेंगी, फिर हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। Nor is it served by human hands, as though the need in anything, since He Himself gives to all mankind life and breathe in everything. आमीन। पढ़ें जरा। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। कोई वस्तु की कमी नहीं है उसको जो मनुष्य के हाथों की सेवा ले, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जो खुद सब कुछ देता है वो तुम्हारी सेवा कैसे ले सकता है?
कहीं दांत खोल के रखो। इसलिए कह रहा किसी को सम्मिलित ना करो, ना हाथी दांत ना पाती दांत, तड़ातड़ तोड़ूंगा दांतों को। किसी भी चीज को सम्मिलित ना कर लेना मेरे वचन में। मेरा वचन केवल एक यीशु मसीह के नाम में होना है, और उसमें किसी भी चीज को सम्मिलित करी तुम्हारी खैर नहीं। न्याय होगा। एक लाठी लेगा, एक लाठी की 2 लाठी, आप बताओ। 2 लाठी। अनुग्रह होगा दूर। इसका। देखो देखो देखो, तुरंत बताया। 2 लाठी, एक नहीं 2, और मारेगा भगा भगा के। एक पहली लाठी का नाम क्या, अनुग्रह, अनुग्रह। और दूसरी लाठी का, एक का। ये है प्रभु का वचन। दोनों लाठी चलेगी उस पे जो प्रभु के वचन में किसी को सम्मिलित कर ले, या किसी को सम्मिलित ना करना। क्या ये धन्य होता कि तुम पवित्र वचन को जानते। आकाश से तुमने मेरी वचन को सुना। क्या कह रहा, निर्गमन मूसा। निर्गमन 20, निर्गमन 20 पढ़िए, निर्गमन 20:25। फिर हिंदी में पढ़ेंगे। हर चीज का समय होता है, नहीं तो मैं बोलता रहूंगा और फिर बहन मुझे नहीं बुलाएंगी। तो नहीं नहीं बोलते रहिएगा, सुनते रहो। निर्गमन 20 का 25। हाँ। हाँ बहन कस के पढ़िएगा। If you make me an altar of stone, you shall not build it of hewn stones. For if you wield your tool on it, you refine it. नहीं सिस्टर, कौन सा पढ़ा? 20 का 20। एक मिनट रुक जाइए मैं बता रहा हूँ। मैं खोलूँ जरा। निर्गमन 20:22 पढ़े। हाँ And the Lord said to Moses, हाँ ठीक। अच्छा किसने कहा, एक मिनट सिस्टर, किसने कहा? यहोवा ने, किसने कहा? यहोवा ने, यहोवा ने मूसा से कहा। यहोवा ने मूसा से नहीं पक्का है इस बात पे, God said to them, इसमें पक्का है, कहा है। कोई संदेह तो नहीं? नहीं। खुदा ने कहा, ठीक, मोसेस से। हाँ पढ़े आगे। Thus you shall say to the people of Israel, you have seen for yourself that I have talked with you from heaven. ठीक, मेरा कुछ वचन नहीं है इसमें, खुदा का। आगे बढ़े। You shall not make gods of silver to be with me, nor shall you make for yourself gods of gold. बढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इसराइलियों को मेरे ये वचन सुना। तू इसराइलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की मैंने है। तुम्हारे साथ आकाश से बातें की। क्यों, क्या कारण है कि आप जब वचन बोलने आते हैं तो एक गाना गाने के बाद डायरेक्ट वचन से बात करने लगते हैं? कोई संत को नहीं लाते, कोई पंत को नहीं लाते, और कोई दांत और कोई पात को नहीं लाते। आप सीधे वचन से क्यों बात करते हैं? कारण है, लिखा हुआ है। पढ़े जरा। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना। किसी को सम्मिलित नहीं करना। ये खुदा की मीटिंग है, केवल खुदा के वचन होगा। लोग कहते हैं मीटिंग, और मीटिंग में आते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। मरे हुए बातें, कोई माला, मरे हुए लोग। कोई मरे हुए संत, सबको सम्मिलित करते हैं। क्या सम्मिलित ना कर लेना। डंडा लेंगे एक, कौन सा, इधर देखो, डंडा, उस पर तेल लगाएंगे, उस पर मारना शुरू करेंगे तुम लोग अगर सम्मिलित करोगे तो। पढ़ो जरा। सम्मिलित न करना अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को न गाड़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण करूँ, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। मैं आके तुम्हें आशीष दूंगा। मिट्टी का कब? कब?
जब हम अपने आप को भाता हुआ खुदा पे चढ़ाएंगे। Yes. एक समय था जब पशु की बलि दी जाती थी, जब यीशु मसीह आया और उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया तो पशुओं की बलि देना बंद। अब बलिदान हो चुका, अब बलिदान बार बार नहीं होगा। अब हमें और आपको अपने आप को भाता हुआ चढ़ाना है। आमीन। मिट्टी की मतलब आपके और कहाँ लिखा कि मुर्दों के पास ना जाना? यशायाह खोलिए, दिखाओ भैया दिखाओ। यशायाह उसका 8वां अध्याय, यशायाह उसका 8वां अध्याय और 1 मिनट रुकिएगा। यशायाह 8 और उसकी 16वीं आयत से ऊपर एक हेडिंग है। आपके में है नहीं हेडिंग? इंग्लिश में 16 वर्ष के ऊपर एक हेडिंग है। मुर्दों से पूछने एक मिनट, यशायाह खोला आपने? 8, यशायाह 8 में 16 के ऊपर एक हेडिंग है। कोई बात नहीं, आप पढ़े जरा, कौन सी हेडिंग है? मुर्दों से बोलो, मुर्दों से पूछने के विरोध चेतावनी। मुर्दों से पूछने के विरोध में। अब समझे आप? यानी मुर्दों से कुछ नहीं पूछना, मुर्दों के पास जाना भी नहीं। अब पढ़ें, नहीं 16 नहीं, 19 वर्ष पढ़ें। जब लोग कस के पढ़ें, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। आज इंग्लिश सुनने को मिल रही है, और क्या इतने सालों बाद। जब लोग तुमसे कहें, 1 मिनट, 19 वर्ष। And when they say to you, inquire of the mediums, and the necromancers who chirp and mutter, should not the people inquire of their God? Should they inquire of the dead on behalf of the living? To the teaching and the testimony, if they will not speak according to this word, it is because they have no law. They आमीन। will pass through the land greatly blessed. बस 19 वर्ष पढ़िए, पढ़िए जरा। जब लोग तुमसे तुमसे कहे उठाओ और टोलों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना क्यों चाहिए? कह रहा है कि मुझ मेरी प्रार्थना में किसी को सम्मिलित ना करना? क्या प्रजा को खुदा के पास नहीं जाना चाहिए? आमीन। फिर समझ ले वचन। आज वचन का इनकार कर सकते हो, लेकिन एक दिन वचन तुम्हारा इनकार कर देगा। इसलिए बुद्धिमान बनो, किसी मनुष्य को देख कर नहीं, बल्कि खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बन के अपने खुदा से प्रेम करो। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का समय है। हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर, सचमुच में प्यारे प्रभु, जो भी आज प्रभु तूने दास के द्वारा हम सबको मन्ना खिलाया है प्यारे प्रभु, सचमुच में वो हमारे हृदय रूपी पटिया में लिखा गया है प्यारे प्रभु। सचमुच में वो बातें हमें आज मालूम हुई प्यारे प्रभु,
जो पहले हमें नहीं मालूम थी। सचमुच में प्यारे प्रभु वो भेद की बातें जो तू चाहता है कि हमें किसी और को नहीं देखना है, हमें किसी और को नहीं ताकना है, केवल तेरी ओर देखना है और तेरे ही से बातें करना है। जिस प्रकार से तूने निर्गमन की पुस्तक मूसा से बात करी और तूने मूसा को बताया कि तू सिर्फ मेरी बात को सुन के और तू इस्राएली जाति को बता, क्योंकि कोई भी मेरी बात को सुनकर इनकार ना करे। हो प्यारे प्रभु, सचमुच में दास के द्वारा जो कुछ वचन हमारे तक पहुंचा है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम धन्यवादित है प्यारे प्रभु। और क्यों ना प्यारे प्रभु हम तेरे पीछे चलने वाले बने और तेरी एक एक बातों को और तेरे एक ही वचन को प्यारे प्रभु हम अपनी हृदय रूपी पटिया में प्यारे प्रभु आने दें, क्योंकि तूने कहा है तुम हमारे मंदिर हो और इस मंदिर को तू नष्ट ना करे। अगर तू इस मंदिर को नष्ट करता है तो तुझे भी मैं नष्ट करूंगा। ओ प्यारे प्रभु, कितनी भेद की बातें प्यारे प्रभु तू हमें बताता है प्यारे प्रभु। हमें डरते हुए और कांपते हुए प्यारे प्रभु तेरे वचन को सुनना है प्यारे प्रभु। जो वचन हमने आज सुना है प्यारे प्रभु, सचमुच में हमारे हृदय प्यारे प्रभु और हमारा मन प्यारे प्रभु सचमुच में बहुत ही विचलित है प्यारे प्रभु। हम चाहते हैं वो शांति तू जो देता है, वचन के द्वारा तूने जो शांति हमें दी है और जो वचन तूने सच्चाई रूपी पटिया में हमारे दास के द्वारा हम तक पहुंचाया है, उसके लिए हम धन्यवादित है। क्यों ना हम अपने दास के लिए धन्यवादित हो कि तूने ऐसा चरवाहा हमारे बीच में भेज दिया प्यारे प्रभु, जैसे कि तूने पहले पहले नबियों को भेजा प्यारे प्रभु और उसके द्वारा प्यारे प्रभु बहुत से लोग तेरे पीछे चले। उसी प्रकार से हम अपने दास के लिए धन्यवादित है और उनके पूरे परिवार के धन्यवादित है प्यारे प्रभु, जबकि प्यारे प्रभु बड़े परिश्रम के साथ वो वचन को यहाँ बोने आए हैं प्यारे प्रभु। क्यों ना हम उसके वचन को सुने और उसके पीछे चले, केवल तेरी ओर देखें प्यारे प्रभु और किसी को भी अपने बीच में हम सम्मिलित ना करें, क्योंकि तेरी आज्ञा है और तेरे पीछे ही हम चल सकें। इसलिए प्यारे प्रभु जितने जन भी यहाँ बैठे हैं, एक एक जन को तूने प्यारे प्रभु अपने वचन के द्वारा बहुत सी बातें बताई हैं और जितने लोग यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा में यहाँ आए हैं, क्योंकि तूने इनको चुना हुआ है और ये तेरे लोग हैं प्यारे प्रभु। और होने दे प्यारे प्रभु किसी प्रकार से कोई भी अंधकार की शक्ति, विरोधी शक्तियाँ जो यहाँ पर प्रवेश करती है, वह प्रवेश हमारे राज में, तेरे राज में प्रवेश करने ना पाए प्यारे प्रभु। और इस घर को प्यारे प्रभु तू आशीषित कर, हर एक बातों को प्यारे प्रभु, हर एक बातों को हम तेरे कंधों में रखते हैं। इस परिवार के एक एक जन को हम तेरे कंधों में लाके खड़ा कर देते हैं प्यारे प्रभु। उनको भी शुद्ध कर और सिर से पैर तक अपने लहू के द्वारा प्यारे प्रभु तू शुद्ध कर। और मुझे भी प्यारे प्रभु और जो जो बातें यहाँ पर हुई हैं उसको हम चलने वाले बन सके, हम सुनने वाले ना बने पर उसको चल करके प्यारे प्रभु उस पर प्यारे प्रभु औरों को भी हम गवाह के रूप में बता सके। ये सब कुछ पवित्र और मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे बनी हो। और हमारे जिनका आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक सूचना है कि कल की मीटिंग बहन सुच्ची के यहाँ है शाम को 5 बजे और 30 तारीख को मेरी बेटी सृष्टि का बर्थडे है और उसका बर्थडे भवन में मनेगा, प्रेज द लॉर्ड। शाम को 5 बजे से प्रार्थना शुरू होगी और उसके बाद आत्मिक भोज के साथ शारीरिक भोज भी है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब टाइम पे आएं और खुदा की संगति में शामिल हो, आमीन। भवन में सृष्टि का बर्थडे होगा 30 तारीख को
सोमवार है, मंगल नहीं है, मंडे है। मंडे को घर पे नहीं बल्कि भवन में होगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड।